वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से और एजाज़ अहमद चौधरी साहब से। ताहिर साहब, ऑब्वियसली एक जो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत बात होती है वो कंदहार और काबुल में जो बैठे हैं लोग उनके हम कह सकते हैं इख्तलाफात पर बात होती है। क्या ये टीटीपी का इशू और पाकिस्तान से ताल्लुकात का इशू, इसके ऊपर भी कोई इख्तलाफात हैं इन दो शहरों के रहने वालों में? हम कहें कि कंसेंसस ही है अफ़गानिस्तान में। कुछ न कुछ थोड़ा सा इस मौजू पे है, मसले हैं। और जो मैंने सुना अभी जब मैं काबुल गया था सितंबर में, तो ये आपने सही सवाल उठाया है कुछ न कुछ है, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक डिवीज़न है। लेकिन मैंने पहले सुना था, जब मैं गया था पहले अफ़गानिस्तान, तो वहाँ मैंने सुना तालिबान के लोगों, अफ़गान तालिबान से, कि ये हम एक बर्डन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था एक बंदे ने, कि हम पे एक बोझ है। मिरास में भी यानी कि टीटीपी उन पे टीटीपी एक बंदे की मैंने सुना था। तो बहरहाल थोड़ा सा वहाँ काबुल के रहने वाले हैं जो कह रहे काबुल के रहने वाले, हाँ अफ़गान की काबुल जब जाऊँ अफ़गान से मिलूंगा ना। नहीं, मैं कहने का मकसद था कंदहार वाले नहीं, वो खैर मैं उन चीज़ों वो थोड़ी सी कभी कभी ज़रा आगे पीछे ज़रा ज़्यादा होती है कंदहार काबुल का, वो ऐसा जिस तरह अनग्राउंड वहाँ पर इतना नहीं है जितना हम यहाँ पे बोलते हैं। एक अहम चीज़ की तरफ मैं इशारा करता हूँ। एक तो अहमियत इसकी हो गई कि दो ममालिक सामने दरमियान में आ गए। अफ़गानिस्तान हुकूमत के जो मरकज़ी तर्जुमान का बयान आया है कल, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान का नाम लिया है उसने। पाकिस्तान का नाम कैसे लिया है? जो तालिबान अक्सर कहते हैं ना कि नहीं वहाँ पर कोई नहीं, जिस तरह एजाज साहब ने बताया भी कि वो कहते हैं कि वो तो वहाँ है नहीं। और फिर दूसरी बात कि हम अपनी सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम कभी नहीं लिया। अभी उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है और अल्फाज किया है, अंग्रेज़ी से मैं पश्तो से बताता हूँ, या अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी हुआ था कि जो ग्रुप्स, जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम उनकी हिमायत नहीं करेंगे। तो ये मेरी नज़र में निस्बतन, हाँ, एक जब पाकिस्तान का आपने स्पेसिफिक नाम लिया है, क्योंकि मसला तो पाकिस्तान का है ना, ईरान, रूस, चीन, उसका तो नहीं है ना, सेंट्रल एशिया का कंसर्न उनके बिल्कुल है। और अपने कंसर्न अपने जो उनकी डिप्लोमेसी है उस पर अपने वो पहुँचाते हैं। लेकिन उसका मसला, चीन में तो कोई हमला नहीं हुआ ना सालों से जब से तालिबान आए हैं। उज़्बेकिस्तान में तो हमला नहीं हुआ, ताजिकिस्तान की एक तशवीश है, लेकिन हमला तो नहीं हुआ ना। ईरान में अगर हमले किए तो दाइश ने किए या उनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने किए होंगे। तो बहरहाल ये है कि उम्मीद तो है, लेकिन पेचीदगियाँ और ये लंबा इतना मामला हुआ है कि मैं नहीं कह सकता कि बस कतर का जो वहाँ पर सिलसिला हुआ है तो बिल्कुल आपके मसाइल हल कर देंगे। बिल्कुल सही जी। एजाज साहब, ऑब्वियसली ये भी बहुत एक अहम बात है और उस पर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि कतर और जो तुर्की बीच में पड़े हैं। ऑब्वियसली दोहा का तो रोल हम पहले भी देखते रहे जब अमेरिका से बात हो रही थी अफ़गान तालिबान की, पर फिर अब तुर्की भी बीच में पड़ा है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया। इससे कितना फ़र्क या दबाव पड़ेगा अफ़गान तालिबान पे सर? देखिए, ये जो ताहिर खान साहब कह रहे थे ना कि अभी पाकिस्तान का नाम लिया, जो मेरी इतला है, एक बार मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादे ने भी कहा था कि जी पाकिस्तान पे इस तरह के हमले करने हराम है। तो ये तो कोई इनके ये नहीं है कि जी टीटीपी को ये पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म का एजेंडा कर रहे हैं। मेरा इतराज़ ज़्यादा ये है, ठीक है, कतर और तुर्की का आना बहुत अच्छी बात है, कर लें। मैं तो वैसे ज़्यादा दो तरफा बुनियादों पर हल करने में ज़्यादा यकीन करता हूँ। लेकिन मेरा इतराज़ ये है कि आप भारत के अंदर बैठकर आप एक वार्निंग देते हैं कि हमने बरतानिया को हराया, हमने रूस को हराया, हमने अमेरिका को हराया, तुम क्या चीज़ हो? भाई, आप तारीख को मसख कर रहे हैं। आपने बरतानिया को नहीं हराया। 1878 से 1880 तक जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर थी, उसके बाद बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई और अब्दुल रहमान खान साहब ने 1893, वो बल्कि क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि उस वक्त ये बफर जोन बने बिटवीन ज़ारिस्ट रशिया और ब्रिटिश राज, और वो उन्होंने बनाया। उसके बाद ब्योरेंट लाइन बनी 1893 में, वो कबूल हुई और अगले दिन 13 नवंबर को उन्होंने जरगावी ने भी कर लिया। 1905 में इनके बेटे ने भी किया, 1921 में उनके पोते ने भी, अरमानुल्लाह साहब ने भी किया, इसको एंडोर्स किया।
لیکن یہ آج بھی اس کو مسئلے کو بنا رہے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں. تو تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. جب روس بھی گیا تو پاکستان اور امریکہ کی مدد سے وہ ان کو نکالا گیا. پاکستان اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے گیا. اور یہ تیسری جو امریکہ گیا ہے یہ ان کا اپنا ایجنڈا تھا کہ اب ہم نے یہاں سے ڈسٹنٹ وارز نہیں کرنی, اور وہ پاکستان سے بلکہ خفا تھا کہ آپ نے طالبان کی مدد کی ہے. تو تاریخ کو کم از کم مسخ نہ کریں. یہ پشتونستان کا ایجنڈا جو ہے آپ سن لیں, جو پرانے ضعیف لوگ ہیں کہ کس طریقے سے نہرو پلان بنا تھا اس وقت اور پشتونستان کا ایجنڈا کھڑا کیا گیا تھا. ہمیں پاکستان کو اس طرح کی آپ تاریخ مسخ کر کے نہ کام کریں. یہ ہندوستان میں بیٹھ کے آپ تاریخ کے حوالے سے غلط بات کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لارجر ایشو ہے, یہ صرف قطر اور ترکی کے سے حوالے نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے کیونکہ یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں, تاریخ کو نیا, یہ پرانے جو ایجنڈے تھے ان کو بدلیں. ہمیں افغانستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ برادرانہ اور یہ سلسلے نہیں ہونے چاہیے. بارڈر کے اوپر وہی معاملات کریں جس طرح ہم کسی اور ملک کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو اپنے معاملات طے کرنے دیں, ہم اس کے اندر بالکل کوئی انٹرفیئر نہ کریں. اور یہاں پہ جو آپ نے فیاضیاں دکھائی ہوئی ہیں, اتنے ریفیوجی اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کو مس یوز کر کے پاکستان میں سمگلنگ کر کے پاکستان میں باڑاز کھولے گئے اور ہمیں ایک قسم کی انجری ہوئی ہمیں, ان ساری چیزوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. طاہر صاحب, any concluding remarks very quickly, 30 seconds. صحیح کہا, لیکن میرے خیال میں جو تجارت ہوتی ہے نا یہ ون سائڈ نہیں ہوتی. ابھی اسی راستے سے ہم نے سنٹرل ایشیا جانا ہے. یہاں پر جذبات احساسات بالکل درست ہیں. میں تو خود کہا کہ جس صورتحال سے ہمارا سامنا ہے, سیکیورٹی آج بھی حملہ میں 4 شہادتیں ہوئی ہے, تو دنیا میں تو نہیں ہو رہی نا. تو لیکن پھر بھی تجارت سب کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ جو ہے آج کل تجارت کو, ٹریڈ کو, کنیکٹیوٹی کو اہمیت دیتے ہیں. تو کافی سارے ہمارے ان کے ساتھ ہے. ابھی ہم نے کیوں سائن کیا پھر یہ کابل میں بیٹھ کر کے ازبکستان کے ساتھ؟ تو لہٰذا ٹھیک ہے مسائل ہے, لیکن میرے خیال میں ٹریڈ ہو, آنا جانا ہو, یہ متاثر نہ ہو. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے صحافت کے حوالے سے.